हरि नाम हमारा, तीरथ है हरि नाम हमारा। फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम हमारा, जीवन है हरि नाम हमारा। फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि याद न आवे, समय हरि नाम नावे। तो फिर काशी मदीना क्या हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि बोल 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 ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। पर रचना तेरी रचदार रचदा, रचना में हर नाम रहे। फिर तन में प्राण रहे ना रहे। दिन रैन हरि का ध्यान रहे। फिर और का ध्यान रहे ना रहे। तेरे चरणों की पहचान रहे। फिर और का ध्यान रहे ना रहे। एक तेरा ही मोहे ध्यान रहे। और का ध्यान रहे ना रहे। भूषण से सब अंग सजाया, पर रसना से हरि नाम न गाया। यह देह मेरी कहता फिरता, ये कुंडल और नदी ने क्या। हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल।
बोल हरि 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 बोल राधे बोल कृष्ण बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की भगवान ने पूतना को देख करके नेत्र बंद कर लिए। अब तो पूतना को अकेले में मौका मिला। पूतना ने भगवान को अपनी गोद में उठाया, अपना स्तन भगवान के मुख में दिया और भगवान स्तनों के साथ साथ पूतना के धीरे धीरे प्राणों को खींचने लग गए। अब तो पूतना को कष्ट हुआ और पूतना कहने लग गई, अरे छोड़, अरे छोड़। भगवान ने नहीं छोड़ा। पूतना भगवान को लेकर मथुरा की ओर जाने लग गई। अब तो भगवान थोड़ा सा और इसको परेशान करने लग गए। फिर ये कहने लग गई, सा मुंच मुंचालपति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव वर्णि बिभ्रत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्विन्न गात्रा क्षिपतिरुरोदः। अरे मुझे छोड़, छोड़। भगवान ने कहा, मौसी जी, पहली बात तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ, और यदि कभी किसी को पकड़ लिया तो फिर उसको छोड़ता भी नहीं हूँ। पकड़ना कठिन है और यदि पकड़ में आ गया तो फिर छूटना मुश्किल है। लेकिन फिर भी जब तुम ज्यादा कह रही हो तो मैं छोड़ देता हूँ। ऐसा कह करके भगवान ने पूतना के प्राणों को जोर से खींचा है। पूतना के नेत्र, हाथ सब फैल गए हैं। अब तो पूतना की भयंकर आकृति हो गई है। कंस का 6 कोस का लंबा चौड़ा बगीचा, भगवान ने उस बगीचे में पूतना के प्राणों को खींचा और पूतना को उसी बगीचे से भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। बेचारी पूतना आई थी भगवान को अपवित्र करने के लिए। पूतना पवित्र न, जो भगवान को पवित्र न रखने के लिए आए थे, लेकिन आज भगवान का स्पर्श पाते ही, आज भगवान का स्पर्श पाते ही जो अपवित्र थी, पवित्र नहीं थी, आज वो भी परम पवित्र हो गई है। भगवान ने मौसी जी को अपनी मां की गति प्रदान की है। अब तो पूतना का उद्धार हुआ। इधर वसुदेव जी से नंद बाबा ने कंस को कर दिया। वसुदेव जी से मिले। वसुदेव जी ने कहा, भैया जल्दी से जाओ, मुझे लगता है कि इस ब्रज में कोई उत्पात होने वाला है।
वसुदेव जी कभी भी असत्य भाषण नहीं करते थे, इसलिए नंद बाबा को विश्वास हो गया और नंद बाबा तुरंत ही गोकुल की ओर आए। मार्ग में देखा ये 6 कोस की लंबी चौड़ी पूतना पड़ी हुई थी। ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण को पूतना के शरीर से जैसे तैसे उतारा था। अब इधर के ब्रजवासियों ने विचार किया, यदि पूतना यहीं पड़ी रही तो गोकुल पास में है, हम लोगों को ही सड़ कर के बदबू प्रदान करेगी, फिर क्या करें। तब तो नंद बाबा ने कहा पूतना को जला दो। बोले बाबा इतनी लंबी चौड़ी पूतना को कैसे जलाओगे, लकड़ियां कहां से लाओगे। नंद बाबा ने कहा व्यवस्था इसने खुद कर ली है। इसके नीचे जो कंस का 6 कोस का लंबा चौड़ा बगीचा नष्ट हुआ है, उस बगीचे में से ही लकड़ी निकालो, इसकी चिताएं बनाओ, इसको जला दो। बाबा इतनी लंबी चिता कहां बनाएंगे। नंद बाबा ने कहा एक काम करो, इसकी चिता के 108 टुकड़े कर दो। उसके शरीर के, जबकि शास्त्र कहते हैं कि किसी भी मनुष्य को काट काट कर नहीं जलाना चाहिए, लेकिन आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। जब विपत्ति का समय होता है तब मर्यादाओं का भी उल्लंघन हो जाता है। नंद बाबा के कहने से पूतना के शरीर को कुल्हाड़ों से काट काट करके 108 टुकड़े किए गए। जो नीचे लकड़ियां पड़ी हुई थी उन्हीं लकड़ियों की चिताएं बनाई गईं। उन चिताओं पर पूतना के शरीर के टुकड़ों को रखा गया। एक साथ सभी में आग लगा दी गई। ध्यान देना, जब पूतना के शरीर में आग लगी ना, तब और लोगों के शरीर से रक्त, मज्जा, अस्थि इत्यादि की जलने की दुर्गंध आती है, लेकिन पूतना के शरीर से सुगंध निकली है। परीक्षित जी को आश्चर्य हुआ, पूछ बैठे गुरुदेव ऐसा क्यों हुआ। तब श्री शुकाचार्य जी ने कहा राजन ये तो भगवान के छूने का प्रभाव है। जिसको भगवान का संग मिल जाएगा, जो भगवान के हस्त कमलों का प्रसादी बन जाएगा, उसके शरीर से तो सुगंध ही निकलेगी, क्योंकि वह अभक्त नहीं रहता, वह तो भक्त बन जाता है। इस प्रकार भगवान ने पूतना का उद्धार किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं जो कोई भी इस पूतना मोक्ष की कथा को सुनता है, उस पर भगवान कुछ ज्यादा ही विशेष कृपा करने लग जाते हैं। नंद बाबा ब्रज में आए। ब्रज में आकर के इनको सब कुछ मालूम चला है। अब तो 3 महीना बीत गए। 3 महीना के बाद भगवान ने करवट बदली। मैया यशोदा को प्रसन्नता हुई है। मैया यशोदा ने करवट बदलने का भी उत्सव रख दिया। ध्यान देना, उत्सव रखा है, पार्टी नहीं रखी है। आजकल के लोग जो कोई भी काम हो तुरंत पार्टी रखते हैं। भगवान को तो भूल गए, पार्टियां रखते हैं। जूता चप्पल पहन करके खाना बनता है, वैसे ही खाते हैं। भगवान की शुद्धता को भूल गए। आज भगवान ने करवट बदला, मैया को प्रसन्नता हुई। मैया ने करवट बदलने का भी उत्सव रख दिया। घर में ज्यादा लोग आने लग गए। तब तो मैया ने भगवान का पालना एक छकड़े के नीचे बांध दिया। उसी समय मामा जी ने एक और सी कृपा कर दी। सक्टासुर नाम का दैत्य आया। इसका कोई भी आकार नहीं था। ये आकर के उसी सकट पर जिसके नीचे भगवान लेटे हुए थे, आकर के बैठ गया। भगवान ने कहा मामा जी मिलने आए हो, ऊपर बैठ करके मिलोगे, थोड़ा सामने तो आओ। मामा जी ने कहा सामने नहीं आएंगे, ऊपर ही बैठ करके तुमको दबा के मारेंगे। भगवान ने कहा अच्छा मुझे दबा के मारोगे? बोले हाँ। फिर तो भगवान ने अपना बायां पैर ऊपर किया, सकट में जाकर के लगा, छकड़ा पलट गया, सकटा पर नीचे। बेचारा सकटासुर भी बेमौत मारा गया। भगवान के पास जो भी आ रहा है सबके सब मारे जा रहे हैं। भगवान ने सकटासुर का उद्धार किया। उसी समय कुछ दिन के बाद
ब्रजवासियों ने देखा कि छकड़ा पलट गया। आकर के बच्चों से पूछा, भैया ये छकड़ा कैसे पलटा? बच्चों ने कहा, ये कन्हैया ने पलटा है। नंद बाबा ने कहा, क्यों रे छोरा, तुम सब रे झूठ काहे को बोल रहे हो? क्यों बाबा, कहा भयो ये नेक सो छोरा या छकड़ा कैसे पलट सके? ना ना बाबा, या इन्हें पलटो है। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन बच्चे दिल के सच्चे होते हैं, जो देखते हैं वही कहते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति, पीछे वाले बच्चों को शांत कर दो। एक बूढ़ा व्यक्ति विवाह के लिए जा रहा था, जिसके अंग भी गल रहे थे, मुंड भी हिल रहा था, हाथ में लाठी थी, उसमें भी लग रहा था कि 36 जगह से टेढ़ी है। अंगम गलितम मुंडम पलितम दसन विहीनम जातम हस्तौ याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत आसाप। भज गोविंदम गोविंदम भज मूलमते अंगम गलितम। अंग गलगल के गिर रहा है, सिर में लगता है कि स्प्रिंग लगी हुई है। अंगम गलितम मुंडम पलितम दसन विहीनम, मुख में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, फिर भी बेचारा चल रहा है विवाह करने के लिए। आस पड़ोस के बच्चों ने देखा, बच्चे लोग तो बारात देखने के वैसे भी ज्यादा इच्छुक रहते हैं। बच्चों ने देखा, चलो चलते हैं दूल्हा को देखने। 2 4 10 बच्चे आए, दूल्हा को देखा, अपने घर पर पहुंचे। बोले, भैया दूल्हा कैसा था? बोले, दूल्हे क्या बताएं, दूल्हा तो पागल था। क्यों? बोले, दूल्हा पागल था क्योंकि बच्चों ने देखा कि दूल्हा बूढ़ा है, मुख में दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं है, और फिर भी विवाह करने के लिए चला। बच्चों ने कहा, भैया ये बूढ़ा विवाह करने के लिए जा रहा है। अब तो बूढ़े को थोड़ा सा क्रोध आया, और बूढ़े ने, तलवार तो होती है दूल्हे के पास, आजकल नहीं रखी जाती है, अभी भी कई जगह रखी जाती है। अब आजकल तो छोटी सी चकुइया दे देंगे, जेब में डाल देंगे, रख लो। पहले पूरी बड़ी सी तलवार दी जाती थी, दूल्हा के हाथ में तलवार थी। जब बच्चे लोग ज्यादा बोल रहे थे, तब दूल्हे को थोड़ा सा क्रोध आया, तलवार को निकाला। बच्चों ने कहा, हमको लगता है कि दूल्हा पागल भी है। क्यों? बोले, हमको डराना चाहता है इस तलवार से। बेचारे बूढ़े ने सोचा, अब क्या इन बच्चों से कहें। उसने वापस तलवार रख ली। बच्चों ने कहा, लगता है इसको मिर्गी का दौड़ा भी आता है, कभी तलवार निकालता है, कभी रखता है। कहने का तात्पर्य, बच्चे जो देखते हैं वही कहते हैं। आज इन बच्चों ने कहा, बाबा इस लाला ने ही अपने पैर से छकड़ा, लाला ने पैर ऊपर किया, छकड़ा में जाकर लगा, छकड़ा पलट गया और सारे माट मटके फूट गए। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि 6 महीना का बालक, 3 महीना का बालक, और इतना प्रभावशाली। लेकिन ये भूल गए कि देखने में छोटे लगे, लेकिन घाव करें गंभीर। देखने में तो छोटे हैं, लेकिन अच्छे अच्छों को हिला सकते हैं। रवि मंडल देखत लघु लागा, रवि मंडल देखत लघु लागा, रवि मंडल
गया तासते हुआ